एलेक्स को सुझाव दिया था कि वो ब्लड क्रिस्टल का उपयोग करके शापित गुट के लोगों के लिए नए हथियार बनाए, जिस पर एलेक्स ने सार्थक से कहा कि यह गैर कानूनी है। ऊपर से ब्लड क्रिस्टल से बने ब्लड वेपन के एक्टिव स्किल को सक्रिय करने के लिए उन्हें खून की भी जरूरत होगी। सार्थक ने समझाया, देखो तुम जो कह रहे हो वो सही है एलेक्स, लेकिन फिलहाल मैं वास्तव में चिंतित नहीं हूं कि दुर्गेश क्या सोचता है। हमें सिर्फ अपने लोगों की रक्षा करने और डामिस एलियन से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करना है, दैट्स इट। डामिस एलियन का हरा खून भी ब्लड वेपन को शक्ति प्रदान कर सकता है, इसलिए इससे लड़ाई में एक बड़ा फायदा होगा। बेशक ब्लड क्रिस्टल भी अलग अलग होंगे, लेकिन ये कुछ ना होने से तो बेहतर ही होगा। पिछली बार वैम्पायर वर्ल्ड का दौरा करने के बाद एलेक्स उन्हें नाखुश नहीं करना चाहता था, इसलिए वो इतना उत्सुक नहीं था। लेकिन एलेक्स जानता था कि इस समय हथियार की कमी कितनी गंभीर समस्या थी। निरंतर लड़ाई के कारण उनके हथियारों का स्थायित्व फीका पड़ जाएगा, और बिना बीस्ट क्रिस्टल या हथियारों के यदि युद्ध लंबा चलता है तो वो निश्चित रूप से हार सकते हैं। एलेक्स ने जवाब दिया, ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारे यहां होने के असली कारण का अनुमान लगा सकता हूं सार्थक। तुम जानना चाहते हो ना कि डेमीगॉड लेवल के क्रिस्टल और डेमन क्रिस्टल को किस में बदला जा सकता है ना? सार्थक ये जानने के लिए उत्साहित था कि उसके द्वारा एकत्र किए गए क्रिस्टल्स को किस में बदला जा सकता है, खासकर तब से जब सार्थक राठौर परिवार से 2 अतिरिक्त क्रिस्टल खरीदने में कामयाब रहा था। पहले वो चिंतित था कि उसे 2 डेमीगॉड लेवल क्रिस्टल या 1 डेमन लेवल क्रिस्टल पर विचार विमर्श करना पड़ सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग किस लिए किया जा सकता है, लेकिन अब वो दोनों रख सकता है। नए आर्मर सेट के साथ सार्थक उम्मीद कर रहा था कि डेमीगॉड लेवल क्रिस्टल में से कम एक को उसके लिए गॉन्टलेट्स की एक नई जोड़ी में बदला जा सकता है। सार्थक अब यह सोच रहा था कि उसके लिए एलेक्स क्या बनाएगा और कैसे डिजाइन करेगा। सार्थक न सिर्फ वैम्पायर वर्ल्ड में एक लीडर था, बल्कि वो इंसानी दुनिया में भी एक नई ताकत बनकर उभरा था और वर्ल्ड लीडर का दर्जा हासिल किया था। पर अभी भी वो नई शक्तियां और नए वेपन को लेकर बच्चों की तरह खुश होता था। यहां पर वो यही सोच रहा था कि एलेक्स ने उसके लिए कैसी चीजें बनाई होगी, तभी तो वो इतनी जल्दी में और बिना एलेक्स को बताए यहां आ पहुंचा। एलेक्स ने कहा, हमेशा की तरह मुझे लगता है कि तुम कह सकते हो कि मेरे पास चुनने के लिए कुछ अच्छी खबरें और कुछ बुरी खबरें हैं। हालांकि इस बार मुझे लगता है कि तुम कह सकते हो कि ये सब अच्छी खबरें हैं, एलेक्स ने कहा। यहां तक कि खुद को भी वो अपने शब्दों से भ्रमित कर रहा था। उसे लगा नहीं था कि वो चीजों को सस्पेंस में बताने के लिए इतनी तरह से घुमा रहा था कि खुद भी भटक जाए। डेमीगॉड लेवल क्रिस्टल के मामले में जो तुमने मेरे लिए छोड़ा था, वो दोनों गॉन्टलेट्स में बनाने के लिए उपयुक्त हैं। यदि मैं दोनों का उपयोग करता हूं तो हमें उन्हें बिजली देने के लिए किसी दूसरे कम ग्रेड क्रिस्टल से ऊर्जा का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं होगी। यह डेमीगॉड लेवल क्रिस्टल की श्रृंखला का शीर्ष छोर होगा। एलेक्स ने बहुत विस्तार से समझाया और उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। वो खुद की निकाली हुई जानकारी से बहुत खुश था। उसे पता था कि सार्थक भी ये जानकर बहुत खुश होगा, और वही हुआ था। एलेक्स ने कहा, बेशक जब तक मैं वास्तव में उन्हें बना नहीं लेता, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि उन हथियारों का एक्टिव स्किल क्या होगा या उपकरण कैसा होगा, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो भी बनाऊं वो अच्छा ही बने। सार्थक को यकीन था कि जब तक एलेक्स ने इसे बनाया है, चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में ये लाभदायक ही होगा। जब से सार्थक के गॉन्टलेट्स की आखिरी जोड़ी टूट गई थी, तब से वो एडवांस लेवल गॉन्टलेट्स का उपयोग कर रहा था। इस प्रकार वो ऐसे एडवांस लेवल क्रिस्टल द्वारा बने गॉन्टलेट्स का उपयोग करने के लिए उत्सुक था। फिर सार्थक ने अपने सिस्टम से दूसरे 2 क्रिस्टल निकाले और उन्हें एलेक्स को सौंप दिया। सार्थक ने कहा, ओके, तो ये तुम्हारे लिए और क्रिस्टल्स हैं। इन क्रिस्टल्स की भी जांच करो और देखो कि क्या वो किसी चीज को और बेहतर बनाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। सार्थक ने अनुरोध किया और फिर भी एक नजर के बाद एलेक्स ने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। एलेक्स ने कहा, एंड्रयू ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता सकता हूं कि इन क्रिस्टल्स की गुणवत्ता उतनी नहीं है जितनी मैंने उपयोग करने की योजना बनाई थी। मुझे यह देखने के लिए और जांच करनी पड़ेगी कि इन क्रिस्टल से क्या क्या बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है गॉन्टलेट्स को केवल डेमीगॉड लेवल क्रिस्टल से बनाना बेहतर होगा। एलेक्स ने अपनी राय साझा करते हुए कहा। उन्हें अपने सिस्टम में वापस रखना सार्थक के लिए काफी अच्छा जवाब था। एलेक्स ने सार्थक को एक विकल्प देते हुए कहा, अब मुझे यकीन है कि तुम डेमन लेवल क्रिस्टल के बारे में सोच रहे होगे, और दुर्भाग्य से यहाँ बुरी खबर है। मैं तुम्हें ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता, सिवाय इसके कि इसे एक सहायक वस्तु में बदला जा सकता है। ये तुम पर निर्भर करता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे एक विशिष्ट रूप में बनाऊं, या मैं क्रिस्टल को गढ़ने के लिए इसे हथौड़े से पीटते समय बस अपनी फॉर्जर इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा कर सकता हूं? मैं अपनी तरफ से तुम्हारी जितनी चाहे उतनी मदद करने की कोशिश करूंगा सार्थक। सार्थक को नहीं पता था कि क्या एलेक्स फॉर्जर इंस्टिंक्ट्स के बारे में गंभीर था, या सच में ऐसा कुछ होता भी था या नहीं, या क्या वो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर उसके पास विशेष रूप से कुछ भी नहीं है जिसे वो तलाश रहा है तो इसे उस पर छोड़ दे। सार्थक ने अपनी पसंद पर विचार करते हुए सोचा, एक सहायक वस्तु, ये मेरे पास मौजूद सभी उपकरणों में कुछ भी बदले बिना जोड़ देगा, इसलिए एक तरह से ये एक अच्छी बात हो सकती है। और सहायक वस्तुओं में 90% समय एक्टिव स्किल होता है। अगर ऐसा है तो ये एक महान एक्टिव स्किल हो सकता है। सार्थक ने कहा, उस स्थिति में मैं इसे तुम पर छोड़ता हूं।
मुझे किसी भी चीज से कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि तुम एक और मास्क न बना दो, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक मास्क है। साथ ही मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम इसका उपयोग कर सकते हो। सार्थक ने कहते हुए एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल अपने पास से निकाला। ये चमकदार था और इसका रंग चांदी जैसा था, लेकिन ये नियमित बीस्ट क्रिस्टल की तरह स्पष्ट नहीं था। ये अपग्रेडेड क्रिस्टल था जिसे सार्थक ने चुनौती को पूरा करने के बाद हासिल किया था। याद है जब मैंने तुम्हारे क्रिस्टल के उपकरणों को अपग्रेड करने में सक्षम होने के बारे में पूछा था? खैर, ये उनमें से एक है। अपनी इच्छा अनुसार बेझिझक इस पर रिसर्च करो, सार्थक ने एलेक्स को समझाया। जब एलेक्स ने आश्चर्य से क्रिस्टल को देखा तो उसकी आंखों का आकार लगभग दोगुना हो गया। एलेक्स ने अपने उत्साह पर जरा भी काबू न रखते हुए सार्थक पर सवालों की बौछार कर दी और कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ वास्तव में सच है। ये तुम्हारे पास था और मुझे इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। ना तुमने इस बारे में कभी मुझे कुछ बताया। वैसे तो मुझे इतनी कीमती चीज कैसे सौंप सकते हो, जैसे कि ये कुछ भी नहीं है? क्या तुम जानते हो कि ये चीजों को कितना बदल सकता है? तुम्हें ये कहां से मिला? एलेक्स के चेहरे पर एक चमक दिखाई दे रही थी और आंखों में कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब वो सार्थक से लेने वाला था। अफसोस, सार्थक के पास उस सवाल का कोई सही जवाब नहीं था, क्योंकि सार्थक के सिस्टम ने जादुई तरीके से इसे इनाम के रूप में ये क्रिस्टल दिया था। सार्थक ने कहा, मैंने इसे डेमन लेवल बीस्ट के अंदर इस अजीब बीज के साथ पाया, लेकिन ये एकमात्र ऐसा क्रिस्टल था जिसे मैं पा सका। वैसे तुम बताओ, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? क्या सच में तुम जिस तरह का रिएक्शन दे रहे हो तुम्हें लगता है ये चीज उतनी ही ताकतवर है? सार्थक ने झूठ बोला और इसके बाद अपने डायमेंशनल स्पेस से मास्क निकालकर बाहर मेज पर रख दिया। सार्थक ने आगे कहा, मैं इसे बचाना चाहता था, लेकिन मैं अपने पास मौजूद एम्परर लेवल मास्क को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा था। मुझे याद है कि तुमने क्या कहा था। तुमने कहा था कि अगर मैं आर्मर सेट के पीसेस में से एक को अपग्रेड करता हूं जो तुमने मुझे दिया था, तो ये सेट की एक्टिव स्किल को बर्बाद कर सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसे वैसे ही छोड़ देना सबसे अच्छा होगा। इस समय मुझे जितनी जल्दी हो सके मेरे पास जो कुछ भी है उसे सुधारने और अपग्रेड करने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि आने वाली लड़ाई कब और कहां होगी, पर मैं पहले से ही सारी चीजों की प्लानिंग कर रहा हूं। एलेक्स ने क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ते हुए पागलों की तरह सिर हिलाना शुरू कर दिया। केवल अब वो ये सुनिश्चित कर रहा था कि इस क्रिस्टल को कोई नुकसान ना पहुंचे। सार्थक इसकी असली कीमत को पहचानता था, इसलिए एलेक्स ने बहुत ही प्यार से उस क्रिस्टल को पकड़ रखा था। एलेक्स ने कहा, गॉन्टलेट मेरी प्राथमिकता होगी क्योंकि उन्हें बनाना मेरे लिए आसान होगा। एलेक्स ने सार्थक को अपनी अगली कार्य योजना के बारे में बताया और आगे कहा, क्रिस्टल को बनने में उतना समय नहीं लगता, लेकिन डेमन लेवल क्रिस्टल से सामान बनने में कितना भी हो काफी समय ले लेता है। सौभाग्य से एंड्रयू की मदद से यह काम उससे भी जल्दी हो जाएगा जब मुझे ये खुद ही करना पड़े। सार्थक को हथियार बनाने की पूरी प्रक्रिया समझ में नहीं आई, इसलिए उसने इसे एलेक्स पर छोड़ने का फैसला किया। दूसरा, सार्थक को यह बताने की भी कोई जरूरत नहीं थी कि वो जल्दी में था या उनके पास समय की कमी थी, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, एलेक्स हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। ये सब करके सार्थक और ज्यादा देर तक वहां नहीं रुका और आगे बढ़ गया। कुछ दिन बीत गए जिसमें सैम की ओर से एक अपडेट आया था कि छात्र अंततः शापित जहाज पर आ गए थे और संभावित लोगों की एक टीम चुनी गई थी। अब ये सार्थक पर निर्भर करता था कि वो उन लोगों के साथ क्या करना चाहता है जो अभी भी उस ग्रह पर हैं जिस पर वो वर्तमान में है। जो लोग उसके साथ आए थे उन्होंने काफी मदद की थी और सार्थक को यह एहसास होने लगा था कि शापित गुट के सदस्य उसकी मदद के बिना भी कितने मजबूत हो गए थे। वो ये भी जानना चाहता था कि क्या उन्हें डामिस एलियन बेड़े के बगल वाले ग्रह पर छोड़ना एक अच्छा विचार था। सबसे पहले ये एक राठौर परिवार था, न कि एक शापित गुट परिवार। सार्थक इस समय शेल्टर के बाहर था और वो परिवारों को शांति से घूमते हुए देख सकता था। यहाँ तक कि परवेज और उसकी पत्नी और उनकी बेटी भी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ चल रहे थे। वो अपने परिवार को पाकर बहुत खुश हो गया था। उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सार्थक ने सोचा, मुझे लगता है कि मैं इतना क्रूर नहीं हो सकता, वरना मैं बाकी लीडर्स के जैसा हो जाऊंगा। क्या मैं इस ग्रह पर सभी को भूल जाऊंगा क्योंकि वो कमजोर है? क्या मुझे सिर्फ इसलिए मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी निष्ठा शापित गुट के प्रति नहीं है? यदि मैं इस ग्रह पर पला बड़ा बच्चा होता तो क्या होता? क्या आप उन लोगों से मदद की उम्मीद कर रहे हैं जो मदद कर सकते हैं? तभी सार्थक को एक संदेश मिला कि गॉन्टलेट्स अंततः तैयार हो गए। फॉर्जिंग रूम में वापस जाते हुए एंड्रयू और एलेक्स दोनों फॉर्जिंग टेबल के सामने बड़े गर्व से खड़े हुए थे और उनके पास भव्य प्रदर्शन के लिए वस्तुओं को ढकने वाला एक कपड़ा था। सार्थक ने पूछा, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि मैं इससे बहुत खुश हो जाऊंगा, है ना? सार्थक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपना गिफ्ट खोलने जा रहा। सार्थक को भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, पर वो अपने चेहरे पर ये सब ला नहीं रहा था। उसे लीडर के रूप में अपनी इज्जत बनाए जो रखनी थी। एंड्रयू और एलेक्स दोनों सार्थक को देखकर मुस्कुराते रहे। फिर सार्थक मेज तक गया और कपड़ा नीचे खींच लिया। क्या कपड़े के नीचे रखे गॉन्टलेट सार्थक की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे?